हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। उस दीर्घवृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी नाभि के निर्देशांक 3,2 है, उत्केंद्रता 2/3 है और नियता का समीकरण 3x + 4y + 5 बराबर में 0 है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखो, जब भी हम लोग सांख्यिक परिक्षेत्र में चलते हैं तो किसी भी सांख्यिक का समीकरण निकालने के लिए मान लो कि वक्र है अपने पास। इस वक्र पर स्थित बिंदु P आ गया, इसके निर्देशांक में h, k मान लेता हूँ। इस वक्र का अपने पास मतलब सांख्यिक की नाभि को S से निरूपित कर देता हूँ, जिसके निर्देशांक में x1, y1 मान लेता हूँ। इसी तरह अपने पास दूसरा ये रेखा जो है इसको मैं नियता बोल देता हूँ, लिख भी देता हूँ। ये अपने पास आ गई नियता और ये अपने पास आ गया क्या, नाभि। और इसी तरह मेरे पास उत्केंद्रता को मैं इसे व्यक्त कर देता हूँ, उत्केंद्रता ये अपने पास आ गई ई के बराबर। तो देखिए क्या करते हैं कि यहाँ से लंब डालते हैं पी से इस रेखा एल पर, इस रेखा एल पर लंब डालते हैं तो ये मान लो एम पर जाके मिल गया। और अब क्या करेंगे, इसका समीकरण ये बनता है इस तरीके से, वक्र का समीकरण देखिए पी एस बराबर में ई गुणा में पी एम के बराबर ये आ जाएगा। तो अब देखिए पी एस किसके बराबर हो जाएगा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी मतलब h माइनस में x1 इस पूरे का वर्ग और प्लस में k माइनस में y1 इस पूरे का वर्ग और पूरे का वर्गमूल आ जाएगा। ये इसी तरह रहने वाला है। और देखो बिंदु और रेखा के बीच की दूरी कैसे निकालते हैं, इस रेखा का समीकरण में मान लेता हूँ ax प्लस by प्लस c बराबर में 0 के बराबर। तो ये क्या बन जाएगा, इधर देखो ये बनेगा ए एच प्लस बी के प्लस सी और नीचे बन जाएगा ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग और पूरे का वर्गमूल पूरे का मापांक। ठीक है, इस तरह से हम लोग निकाल लेते हैं सांख्यिक का समीकरण। तो इसी तरह मैं जो दे रखा है वो लिख देता हूँ यहाँ पे। देखो नाभि अपने को दे रखी है, नाभि इसको एस से निरूपित करते हैं, 3,2 के बराबर ये दे रखी है। उसके बाद उत्केंद्रता की बारी आती है। उत्केंद्रता 2/3 के बराबर दे रखी है, तो लिखते हैं उत्केंद्रता ई बराबर में 2/3 आ गई। अब उसके बाद नियता जो है, नियता ये अपने पास है, इसका समीकरण दे रखा है 3x + 4y + 5 बराबर 0। तो 3x + 4y + 5 बराबर में 0 ये बन जाएगा। अब जो बिंदु है वक्र पर स्थित, उस बिंदु को मैं P नाम दे देता हूँ। इसके निर्देशांक अपने पास मान लेते हैं h, k और जब बिंदु पथ आ जाएगा उसको मैं xy से निरूपित कर दूंगा। अब यहाँ पे क्या बनेगा, देखो मैंने क्या लिखा था, PS बराबर में E गुणा में PM, ई गुणा में पीएम। तो यहाँ पे देखो पीएस पहले निकाल देते हैं, तो ये बन जाएगा h माइनस 3 इस पूरे का वर्ग प्लस k माइनस में 2 इस पूरे का वर्ग और पूरे का वर्गमूल आ जाएगा और बराबर में हो जाएगा 2/3। और यहाँ पे कितना बनेगा, 3h + 4k प्लस 5 और नीचे कितना बनेगा, 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग और पूरे का वर्गमूल इस पूरे का मापांक। दोनों तरफ वर्ग कर देंगे तो ये वर्गमूल हट जाएगा, तो ये बन जाएगा h माइनस में 3 पूरे का वर्ग प्लस k माइनस में 2 इस पूरे का वर्ग और बराबर हो जाएगा ये 4/9। और यहाँ से देखो ये वर्गमूल से वर्ग हट जाएगा और यहाँ पे कितना बनेगा, ये 25 के बराबर आ जाएगा। तो गुणा में 1/25 ये भी आ गया और ये क्या बन गया, 3h + 4k + 5 इस पूरे का वर्ग बन जाएगा। अब देखिए दो सर्वसमीका मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पहली सर्वसमीका अपने पास आ जाती है a माइनस में b इस पूरे का वर्ग बराबर हो जाता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस में 2 गुणा में a गुणा में b। इसी तरह मान लो यहाँ पे प्लस आ गया तो इधर भी प्लस आ जाएगा। ठीक है, अब इसी तरह मैं लिखता हूँ a + b + c इस पूरे का वर्ग, तो ये बराबर हो जाता है a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस c का वर्ग और प्लस में 2ab प्लस में 2bc और प्लस में 2ca ये बन जाएगा। अब इसी तरह इसको भी हल करते हैं तो ये बनेगा, देखो h का वर्ग माइनस में 6h प्लस में 9 और इसी तरह ये बन जाएगा k का वर्ग माइनस में 4k और प्लस में 4। और इसी तरह देखिए इधर क्या बनेगा, ये 9 को 25 से गुणा करेंगे 225 इधर आ जाएगा और दूसरी तरफ 4 ये अंदर से गुणा हो जाएगा तो ये बन जाएगा, देखो 9h का वर्ग प्लस 16k का वर्ग और प्लस में 25। फिर आगे हल करते हैं तो 4 × 12 = 24, तो प्लस का 24 के h के और फिर देख लेते हैं 5 का 20 दूनी 40 के, 40 के बराबर और ये देखो 5 × 15 दूनी 30 के, 30 h के बराबर ये बन जाएगा। अब इसको आगे सरल करते हैं तो देखिए यहां से कितना बनेगा, 225 h का वर्ग, 225 h का वर्ग बना दिया। इसी तरह 225 k का वर्ग भी बन जाएगा, 225 k का वर्ग बना दिया। आगे बढ़ते हैं और यहाँ से देखो क्या बन जाएगा, ये जब अपने पास h का गुणांक इधर देख लेते हैं तो 225 को जब मैं गुणा करूंगा किससे, देखिए -6 से, तो ये बन जाएगा माइनस में 1350।
तो लिखेंगे माइनस में 1350h, और इसी तरह k का गुणांक भी देख लेते हैं। k में क्या है -4, तो -4 को जब मैं गुणा कर दूंगा 225 से तो ये माइनस का 900 बन जाएगा। तो इसको लिखते हैं माइनस में 900k। और फिर अचर पद भी देख लेते हैं। अचर पद इसमें क्या है, 9 और 4 13, 13 को जब 225 से गुणा कर देते हैं तो ये कितना बन जाता है, देखो 2925 के बराबर ही आ जाएगा। तो इसको भी लिख देते हैं, देखो प्लस का 2925, इसको सही कर देते हैं, प्लस का 2925 आएगा ये 2925। अब उसके बाद देखो बराबर में क्या है, बराबर में ये 4 गुना हो जाए, 4 गुना होगा अंदर वाले से, तो 9 चौका 36, तो लिखेंगे 36 h का वर्ग। इसी तरह k का वर्ग भी देख लेते हैं, k के वर्ग का गुणांक हो जाएगा यहाँ से 16 चौको 64, तो 64 k का वर्ग, 64 k का वर्ग हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए 25 चौक 100 बन जाएगा, तो ये अपने पास बन जाएगा 100 पूरा, ये अचर है। और अब देखो h का गुणांक देख लेते हैं, इसमें चौई चौक 96, ये 96 hk का गुणांक हो जाएगा, तो 96 h h गुणा में k। और अब देखो h का गुणांक देख लेते हैं, तो ये अपने पास बन जाएगा प्लस में 120h, प्लस में 120h। और k का गुणांक भी देख लेते हैं, यहाँ से कितना बन जाएगा, ये देखो 4 चौक 16 मतलब 160k, तो प्लस में 160k के बराबर। और अब देखो इस सारे को मैं दूसरी तरफ लेके जाऊंगा, तो यहाँ से देखो h का वर्ग का गुणांक क्या बन जाएगा, 225 माइनस में 36 और गुणा में h का वर्ग। और इसी तरह यहाँ पे k के वर्ग का गुणांक बन जाएगा 225 माइनस में 64, और ये बन जाएगा k का वर्ग का गुणांक। अब देखो hk का गुणांक इधर उठा के लाते हैं, तो माइनस में 96 hk। और अब h का गुणांक देख लेते हैं, तो h का गुणांक यहाँ पे देखो ये अपने पास कितना है, 120, इधर आके माइनस 120 बन जाएगा। अब माइनस 120 और माइनस 1350, तो कुल मिला के माइनस तो बाहर ले लेता हूं, तो 1350 प्लस 120 और गुणा में h बन जाएगा। अब k का गुणांक भी देख लेते हैं, इधर भी देखो ये माइनस 160 उठ के आएगा, तो माइनस बाहर ले लेते हैं, और इधर 900 प्लस 160 गुणा में k बन जाएगा। और अचर पद भी देख लेते हैं, यहाँ पे देखो 2925 तो पहले से है, और माइनस में ये 100 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा 0 के। अब इसके बाद इसको हल करते हैं, तो देखिए क्या बनेगा, ये अपने पास बच जाएगा 189 h का वर्ग, और ये अपने पास कितना बनेगा 161, तो 161 k का वर्ग। और इसी तरह ये कितना बनेगा, माइनस में 96 h k, और ये कितना बन जाएगा 1350 और 120 अपने पास 1470 के बराबर आ जाएगा, 1470 h। इसी तरह 900 और 160 कितना आ जाएगा, 1060 के बराबर, तो 1060 k के बराबर, और ये आ जाएगा 2825। अब देखो जैसे ही बिंदु पता आया, एच के को मैं एक्स वाई में बदल दूंगा, तो ये बन जाएगा 189 एक्स का वर्ग प्लस 161 वाई का वर्ग, और माइनस में 96 एक्स वाई, माइनस में 1470 एक्स, माइनस में 1060 वाई, और प्लस में 2825 बराबर में 0। ये आ गया अपने पास सांख्यों का समीकरण, और सांख्यों को यहाँ से बोला गया था दीर्घवृत्त, तो ये दीर्घवृत्त का समीकरण आ गया, और यही हमारा उत्तर है। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।